गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ट्राई एंड एरर, ईएल थॉर्नडाइक। तो यूट्यूब चैनल लेट्स सैम्स एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तो आगे चलते हैं। त्रुटि एंड प्रयास का सिद्धांत, ट्राई एंड एरर थ्योरी, चित्र का प्रयत्न का भूल का सिद्धांत इसे भी कहते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। वह सोचते थे कि अगर किसी को उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा। जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। प्रयोग, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मछली को रख दिए। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है और मछली उसे मिल जाती है। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पहुंच जाएंगे। थॉर्नडाइक के दो नियम हैं, मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम या प्राथमिक नियम, अभ्यास का नियम। यह नियम यह बताता है कि किसी काम को हम जितना करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। अगला है तत्परता का नियम। यह नियम यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना अधिक तत्पर रहेंगे उतना जल्दी सीख पाएंगे। अगला है प्रभाव का नियम। यह नियम बताता है यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना असंभव हो जाता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार एवं दंड को महत्व दिया। अगला है गौण नियम, दूसरा पढ़ेंगे। गौण नियम में सबसे पहले बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार नया कार्य सीखते हैं और सीखते समय उनके अनेक प्रतिक्रिया या उसके प्रयास, उसके बाद यह कार्य करने की सही विधि मालूम हो जाती है। आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहे हैं और अधिक तीव्र और सरल हो जाता है। आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अपने मस्तिष्क में स्थायी बना लेते हैं और इससे अधिगम सरल और सम बन जाती है। मनोवृत्ति और अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा उस पर काम को सीखेंगे और कम हुई उस काम को कम सीखेंगे। सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम से पहले हुई कार्य को दोबारा करेंगे, इस प्रकार करने की अनुक्रिया से पूरा होता है। थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार एरर्स। सबसे पहला है एरर। बच्चों को एरर्स उनके सीखने की प्रक्रिया का एक पार्ट है। दूसरा, यह बच्चों के थिंकिंग में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की एरर यह संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक का नियम ट्रायल एंड एरर समाप्त हुआ। इसी प्रकार को वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स सैम्स एकेडमी बाय कुंदन सर। थैंक यू।